ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिन शॉपिंग करके वापस आते हुए टोंग टोंग को देखते हुए मनी मन सोचता है, इसने मुझे आज बहुत सारा शॉपिंग करा दिया जिससे मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगा, लेकिन कोई ना, टोंग टोंग तो खुश है इसलिए मुझे उससे बहुत ज़्यादा फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलने से टोंग टोंग के अंदर इमोशन आ जाएगा, इससे तो मेरे ही फायदा है। और यही पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन लिन से शुरू होता है जो कि अपने मेंशन के छत के ऊपर आराम करते हुए अपने घोस्ट मास्टर आइडेंटिटी टोकन में मिशंस को देखते हुए मनी मन सोच रहा रहता है कि मुझे अभी कुछ मिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। मेरे पास अभी ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट भी नहीं बचा। अगर मैंने जल्द से जल्द ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट नहीं कमाया तो मेरे पास बचा हुआ क्रेडिट पॉइंट जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे भी मुझे घोस्ट मास्टर एसोसिएशन के रूल के हिसाब से मुझे हर 3 महीने में 12 मिशन कंप्लीट करना ही है, तो फिर मैं जाके मिशन कंप्लीट ही कर लूँ, इससे मेरा ही तो फायदा होगा और मुझे घोस्ट मास्टर ग्रेडिंग भी मिलेगा। 3 महीने में 12 मिशन कंप्लीट करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो अपने स्क्रीन पर बिगनर मिशंस को देखता है तो वो पाता है कि उसमें से 1000 क्रेडिट पॉइंट और 2000 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, जो कि उसे एक एफ लेवल की घोस्ट स्पिरिट को हराने पर मिलेगा। ये देखकर लिन मनी मन दुखी होते हुए सोचता है, अरे यार ये तो कितना कम है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। इससे ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग घोस्ट स्पिरिट से लड़ना चाहिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट भी मिल सके और उससे मेरा घोस्ट स्पिरिट भी ताकतवर बने, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ईविल घोस्ट स्पिरिट से लड़ने पर टोंग टोंग को बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। उसे जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनेगा। तो फिर देखते हैं बिगिनर लेवल की मिशंस को। बिगिनर लेवल की मिशंस को देखते ही लिन मनी मन सोचता है, बिगिनर लेवल की मिशंस उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, मुझे सिर्फ आउटर सिटी को ही तो जाना है, वहाँ जाकर मुझे चेक करना पड़ेगा। और अगर मैं इससे भी ज़्यादा हार्ड मिशंस लूँगा तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सोचते हुए लिन एक वाटर घोस्ट स्पिरिट के मिशन को लेने के लिए उस पर क्लिक करता है। उसमें क्लिक करते ही उसे पाता है कि वो किसी ने पहले ही ले चुका रहता है। यह देखकर लिन अचानक से उठकर बैठ जाता है और सोचता है, लगता है मेरा किस्मत ही खराब है, लेकिन कोई ना, दूसरा मिशन देखते हैं। और वो दूसरा मिशन देखता है जो कि 1500 क्रेडिट पॉइंट का रहता है। लिन उस मिशन में क्लिक कर देता है। मिशन में क्लिक करते ही उस मिशन की लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और उसके रिवॉर्ड के बारे में लिखा हुआ आ जाता है, जहाँ पर उसका लोकेशन रहता है सेकेंड फूड स्टोरेज और उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है कि कुछ महीने से बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो रहा है और बहुत ज़्यादा फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि उन्हें रास्ते में ही एक बहुत ही भूखकर घोस्ट स्पिरिट ने रोक लिया रहता है और बहुत सारा फूड्स खा जाता है। आपका मिशन ये रहेगा कि आपको उस घोस्ट स्पिरिट को ढूंढना है और उसे एलिमिनेट कर देना है, यानी कि उसे खत्म कर देना है। आपको इस मिशन के रिवॉर्ड के रूप में 15,000 क्रेडिट पॉइंट और 100 केजी राइस मिलेगा। मिशन के डिस्क्रिप्शन और रिवॉर्ड को देखकर लिन को ठीक लगता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ ना सोचे उस मिशन को ले लेता है। अगले दिन दूसरे दिन के फूड सिटी से शुरू होता है, जहाँ पर लिन फूड सिटी के सड़कों में चलते हुए मनी मन सोच रहा रहता है कि ये लू सिटी के पहला डिफेंस एरिया है और यहाँ पर मुझे जितना दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहता। और इन सिटीज़ के डिज़ाइन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर सबसे बीच में लू सिटी रहता है और चारों ओर बहुत सारे किले रहता है, जिन किले में बहुत सारे घोस्ट मास्टर रहता है, जो कि वहाँ से आने वाले सारे के सारे घोस्ट को रोकता है। पर कभी कभी कुछ घोस्ट स्पिरिट वहाँ से छुप कर आ जाता है। और ये आउटर सिटी ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित सिटी है, जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री और बहुत सारे स्टोरेज एरिया है। ये सब बताते हुए ही लिन फूड एरिया के मेन ऑफिस में पहुँच जाता है, जहाँ पर पहुँचते ही 2 बंदा मिलता है, जिनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम एक घोस्ट मास्टर हो? तो तुम यहाँ पर जो फूड मिसिंग हुए हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो, क्या तुम श्योर हो कि ये तुम कर लोगे? ये सुनकर लिन कहता है, अरे यार मैं तो यही करने के लिए आया हूँ, ऐसे ही ना मैं घोस्ट मास्टर बन गया। लिन की बातें सुनकर उन दोनों में से एक बंदा कहता है, तो फिर ठीक है, और वो एक नक्शा निकाल लेता है। नक्शे में ग्रे मार्क के एक क्रॉस चिन्ह दिया हुआ रहता है, जहाँ पर वो पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हें अकेले ही यहाँ पर जाना है और तुम इस मैप के ग्रे निशान को तुम फॉलो करना और तुम एक केव में पहुँच जाओगे और इसी केव में सारे के सारे फूड स्टोर्ड है। तुम्हें इस केव को ढूंढने में थोड़ा दिन लग सकता है, इसलिए तुम्हें जंगलों में कुछ दिन गुजारना पड़ेगा। यह सुनकर लिन वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मिशन कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। लिन को वहाँ से जाते हुए देखकर टेबल के ऊपर बैठा हुआ बंदा कहता है कि इसका उम्र तो देखने से बस 15 से 16 साल लग रहा है, ये तो एक बच्चा है। क्या तुम्हें लगता है कि एक सी रैंक की घोस्ट स्पिरिट को हरा पाएगा? ये उसके लिए कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, लो सिटी में एक साल में 100 से भी ज़्यादा घोस्ट स्पिरिट मास्टर मरते हैं और कभी कभी जब घोस्ट स्पिरिट एक साथ मिलकर हमला करते हैं तो हज़ारों घोस्ट मास्टर मरते
करते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर एक गोस्ट स्पिरिट मास्टर मर गया तो, और अगर उसे मरना ही है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगले सीन जंगल का होता है जहाँ पर इस दुनिया के बारे में पता चलता है। ये दुनिया पूरा का पूरा जगह फॉग से ढका हुआ रहता है जहाँ पर सूरज की रोशनी भी आर पार नहीं आ सकता। लेकिन लिव सिटी में एक स्पेशल डिवाइस को यूज़ किया जाता है जिस वजह से आधे घंटे के लिए सारे के सारे फॉग हट जाता है और आधे घंटे के लिए सूरज की रोशनी आ जाता है। और सूरज की रोशनी आ जाने की वजह से आधे घंटे के लिए ही वो सारे के सारे इविल गोस्ट स्पिरिट चला जाता है और यही समय है इस जंगल का सुरक्षित समय। इसी जंगल में लिन बहुत समय से उस केप को ढूंढ रहा रहता है। वो ढूंढते ढूंढते उस जंगल में चल रहा रहता है। तभी उसे सामने एक केप दिखाई देता है जिसके सामने दो बंदा खड़ा हुआ रहता है, जिसे देखकर लिन सोचता है अरे ढूंढ लिया, ये तो सच में यहाँ पर छुपा हुआ है। लिन को देखकर जल्दी से एक बंदा आगे आकर लिन को ग्रीट करते हुए कहता है अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, आप यहाँ के फूड को यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर लिन कहता है ये केप कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं लग रहा, यहाँ पर इतने सारा खाना कैसे रख सकता है। ये सुनकर वो बंदा कहता है ये बाहर से जितना छोटा दिख रहा है ये अंदर से उतना छोटा नहीं है, ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये सुनकर लिन थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है चलो फिर अंदर चल के चेक करते हैं। और वो तीनों अंदर जाते हुए लिन से एक बंदा कहता है ये हंग्री गोस्ट लोगों को तो नुकसान नहीं पहुंचाता पर ये बहुत सारा खाना खाता है। और कुछ समय पहले ही एक गोस्ट मास्टर आया था और यहाँ पर आते ही इस केप के अंदर आ गया था, पर इस केप के अंदर आने के बाद हम उसे कहीं पर नहीं ढूंढ पाए, वो अचानक से कहीं पर गायब हो गया। और इस हफ्ते उस इविल गोस्ट स्पिरिट ने बहुत सारे खाना पहले ही खा चुका है। इन सभी की बातें सुनकर लिन टोंग टोंग को बुलाते हुए कहता है टोंग टोंग बाहर आ जाओ, हमारा शिकार करने का वक्त हो गया है, चलो इविल गोस्ट स्पिरिट का शिकार करते हैं। लिन की ऑर्डर मिलते ही टोंग टोंग तुरंत ही बाहर आ जाती है। टोंग टोंग को देखकर उन दोनों की फटके हाथ में आ जाता है और लिन टोंग टोंग से कहता है क्या तुम्हें कहीं गोस्ट स्पिरिट ऑरा महसूस हो रहा है। लिन की बातें सुनने के बाद टोंग टोंग को कुछ महसूस होता है और वो पीछे की तरफ मुड़ता है जहाँ पर लिन देखकर सोचता है क्या तुम केप के बाहर की बात कर रहे हो। तभी टोंग टोंग अपने इविल मोड में आ जाता है और इविल मोड में आने के बाद उसका थर्ड फॉर्म अपनी थर्ड आई को भी खोल लेता है, जिसे देखकर लिन सोचता है क्या इसके पास तीसरा स्किल भी आ गया, इसका थर्ड आई भी ओपन हो गया। और लिन बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है कहीं वो हंग्री गोस्ट केप के बाहर तो नहीं है। लिन की बातें सुनकर टोंग टोंग फिर से पॉइंट करता है, इस बार वो उन दोनों गार्ड में से एक गार्ड की तरफ पॉइंट करता है, जो देखकर वो गार्ड हैरान हो जाता है अरे यार ये मेरी तरफ पॉइंट क्यों कर रहा है। तभी उसके पॉकेट में से कुछ हलचल होता है और पता चलता है कि उसके पॉकेट में ही वो हंग्री गोस्ट स्पिरिट है। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि लिन उस गोस्ट स्पिरिट का मुकाबला कर पाएगा या फिर वो गोस्ट स्पिरिट लिन पर भारी पड़ जाएगा।